नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ गणेश चतुर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरती करते हुए नजर आते हैं, यानी न्यायाधीश की ड्राइंग रूम पब्लिकली जो है दिखाई जाती है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीवाई चंद्रचूड़ से क्यों मिलते हैं, ये एक अलग विषय है। मिलने के बाद क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री और न्यायाधीश यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के इस मुलाकात से प्रभाव पड़ता है न्यायपालिका के निर्णयों पर। तो सबसे पहले आपको वो निर्णय बताते हैं, फिर बताएंगे आपको कि क्या कुछ कहा जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से। कोलेजियम से रिलेटेड खबर है, दीप अग्रवाल लिखते हैं, शॉकिंग न्यूज। मोदी द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर गणेश पूजा किए जाने के 5 दिन बाद चंद्रचूड़ जी ने अपनी अध्यक्षता वाली कोलेजियम का फैसला बदला और हाई कोर्ट के 7 जजों में से 3 जज बदले। चंद्रचूड़ जी ने कोलेजियम का अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मौका है जब उन्होंने अपना कोई फैसला बदला हो। इस फैसले से कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये फैसला मोदी के दबाव में बदला गया? क्या ये फैसला मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया? क्या न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच गठजोड़ हो गया है? क्या चंद्रचूड़ जी ने ये फैसला रिटायरमेंट के बाद कोई पद पाने के लिए लिया है? आपको क्या लगता है चंद्रचूड़ जी ने फैसला क्यों लिया होगा? तो समझ रहे हैं आप कि कोलेजियम एक ऐसी सिस्टम है जिसके तहत न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट में और कौन-कौन से जजेस रहेंगे, सुनवाई कौन करेगा, ये पूरी चीजें निर्धारित की जाती है। और ऐसे में जिन जजों को नियुक्त करने वाले थे चंद्रचूड़ साहब, उन्हें ही बदल दिया गया। तो ये बदलाव किस लिए है? क्या मोदी के साथ मिलने के बाद न्यायपालिका के फैसले में बदलाव आया है? इसे समझने के लिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि मुख्य खबर क्या है। मुख्य खबर है, हिमा कोहली ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है चंद्रचूड़ साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुलाकात को लेकर। हिमा कोहली ने कहा है, खबर देखिए, बोलता हिंदुस्तान की, जजों को अपनी धार्मिकता को पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, उन्हें संविधान को का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ जस्टिस हिमा कोहली भी मानती है कि जजों को अपनी धार्मिकता का पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, मतलब जो भी रिलीजियस बिलीव है वो इंसान की पर्सनल बिलीफ होती है। मेरा भी यही मानना है, जैसा जस्टिस हिमा कोहली कह रही हैं कि इंसान की धार्मिक जो पसंद नापसंद या धार्मिक झुकाव किस ईश्वर के प्रति है, किस धर्म के प्रति है, वो अपना निजी विचारधारा होती है। उसे अगर आप अपनी पब्लिकली ला रहे हैं और वो भी तब जब आप एक जज, अब आप एक न्यायाधीश, इतने बड़ा पद आपके पास है, आपके पास इतना सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस अधिकार का, उस राइट्स का, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य का आप निर्वहन किस तरीके से करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब आप अपने धार्मिक पहलू को सबके सामने ले आते हैं, जब आप ये सामने ले आते हैं कि न्यायाधीश मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो कॉन्ट्ररी नहीं है, वो साथ साथ चल रही है, या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में काफी याराना नजर आ रहा है, तो ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए खतरा जरूर पैदा करती है। शायद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए काफी थ्रेटन करने वाला ये तस्वीर है। देखिए मंजर, ये तस्वीर इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अगर न्यायाधीश और कार्यपालिका, या मैं कहूं कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में संधि दोस्ती देखने को मिलेगी, तो दोनों के ही कार्यों में हस्तक्षेप होगा या पक्षपात के आरोप लगना, सवाल खड़े होना बिल्कुल लाजमी हो जाते हैं। अब इसको लेकर प्रशांत भूषण ने बकायदा जस्टिस हिमा कोहली के साथ बात की है, बातचीत की, इंटरव्यू किया है, और उसमें जस्टिस हिमा कोहली ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। देखिए, प्रशांत भूषण लिखते हैं, वॉच इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ऑफ जस्टिस हिमा कोहली। क्या कहा है जस्टिस हिमा कोहली ने? जजेस शुड नॉट ब्रिंग देयर रिलीजियोसिटी इनटू द पब्लिक डोमेन, दे शुड रिमेन फोकस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फाउंडिंग आइडियल्स। जो न्यायाधीश है, जो न्यायपालिका है, उसे संविधान और संविधान के मूल तत्वों तक ही सीमित रहना चाहिए। उसे कार्यपालिका से मिलना, कार्यपालिका या अपने धर्म को फोर फ्रंट पे लाना, ये दिखाना, वो नहीं करना चाहिए, इससे करने से बचना चाहिए। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं,
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को आईना दिखा रही हैं जस्टिस हिमा कोहली। बता रही है कि क्यों जजों को अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अभी तक चंद्रचूड़ ने बताया नहीं है कि मोदी को उन्होंने क्यों बुलाया था। क्या वे बिन बुलाए आए थे? ये भी कि मोदी की नौटंकी का वीडियो वायरल किए जाने पर वे कैसा महसूस कर रहे हैं। अब समझिए क्या पूरा मामला है। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर में तस्वीर आप चंद्रचूड़ साहब की पत्नी, चंद्रचूड़ साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों जो है आरती कर रहे हैं गणपति बप्पा की। अब देखिए तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो मिलन है न्यायाधीश का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का। दूसरा, कोलेजियम का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब आपने एक फैसला लिया और आज तक कभी भी इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कभी भी अपने लिए गए फैसलों को बदला नहीं है। और अब अपने ही फैसलों को बदलने के लिए क्यों विवश हो गए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। यानी आपने एक फैसला ले लिया है कोलेजियम से संबंधित किन जजों की नियुक्ति कहां पर होनी है, कैसे होनी है, और अब 3 जज की नियुक्ति में आपने जो है उलटफेर कर दिया, और वो भी टाइमिंग देखिए तब जब आप प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं। अगर आपको फैसला बदलना ही था, अगर उसमें ठीक है कोई प्रॉब्लम थी, आपको कुछ बेटर विजन दिख रहा है, तो वो फैसला इस मुलाकात से पहले भी लिया जा सकता था। सवाल उठना बिल्कुल जो है नॉर्मल है, लाज़मी है कि इस मुलाकात के बाद ही कोलेजियम सिस्टम में के अंदर जिन जजों को नियुक्ति होनी थी उसमें परिवर्तन क्यों किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इससे क्या संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी जज, कोई भी रिटायर्ड या जो रिटायर्ड होने वाला है या जो नहीं भी रिटायर्ड होने वाला है, वो प्रधानमंत्री से नॉर्मली मुलाकात कर सकता है, सब फेस्टिवल मना सकता है, एकदम पारिवारिक माहौल हो सकता है। कहा जाता है कि एक डेमोक्रेसी तभी सशक्त होता है जब जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के साथ पब्लिक डोमेन में आने से बचे। पब्लिक डोमेन छोड़िए, कहा यह भी जाता है कि बहुत से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो फेस्टिवल्स वगैरह या कोई भी ऐसा कुछ मनाते हैं तो वो उसका सेल्फी लेकर या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचते हैं। और किसी के साथ यानी किसी नेता के साथ तस्वीर और उसको डालना और एक परिवार जैसा जो है तस्वीर माहौल दिखाना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में जस्टिस सीमा कोहली जो कह रही है कि अपनी धार्मिक जो उनकी विचारधारा है उसे सामने आप रख रहे हैं, तो ये जो विचारधारा है, जो आपकी पर्सनल बिलीफ है वो पर्सनल ही रहनी चाहिए। धर्म के मामले में ये बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब है कि सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक पत्रकार अपनी निजी विचारधारा को दिखाए कि हाँ मैं इस धर्म को मानता हूं और मैं वही चीज को जो है एक पर्टिकुलर नेता के साथ, एक पर्टिकुलर और किसी के साथ जैसे एक जर्नलिस्ट पत्रकार का काम क्या होता है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मेरे मित्र हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मैं तस्वीरें डालूं और उसे मित्र न लिखकर ऐसा लिखना कि आप उनके पोस्ट के नाम का इस्तेमाल करके कि बीजेपी के ये डेजिग्नेशन के और मैं ये, और वो तस्वीर एक फेस्टिवल का वो दिखाना, तो एक गलत संदेश देता है कि क्या ये पत्रकार बिका हुआ है, क्या ये पत्रकार दलाल है। बहुत से सवाल आएंगे जो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। लेकिन अगर यही तस्वीर प्रधानमंत्री की किसी जज के साथ दिख रही है तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना कि ये मुलाकात क्यों हो रही है। ऐसा तो नहीं है आपका कोई याराना है, आपका कुछ है, नहीं है। तो ये मुलाकात की क्या अहमियत, और उसके बाद जो फैसला कोलेजियम से संबंधित बदला है, इसको लेकर सबसे बड़े सवाल है। और इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अन्य जो जज है, अन्य जो उस पीठ में लोग शामिल है, उन वो कैसे इम्पैक्ट होंगे, वो क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत नॉर्मल है कि शायद चंद्रचूड़ साहब मिल रहे प्रधानमंत्री मोदी से, तो हम भी मिल सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं, हम भी शायद अफेक्ट डाल सकते हैं, हम भी अफेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है आ जाती है। तो क्या लगता है दोस्तों, आपको कहा भी जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में इतना आसान और इतना नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के उठना बैठना नेताओं के साथ है, बहुत अजीब। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि मतलब वही जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पत्रकार का काम है सवाल पूछना और वही वो सत्ता दल के जिससे सवाल पूछ रहा है उसी के साथ घूम रहा है फिर रहा है, तो ये बहुत गलत संदेश जाता है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? जस्टिस हिमा कोहली ने जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की इस मुलाकात पर टिप्पणी की है उस पर कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।